सर। वॉइस आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके, सभी लोग सिस्टम से अवेलेबल है ना? यस। सभी लोगों ने विजिट मार्क कर दी? यस सर। ओके, चलो अभी कितने आ गए? प्रेजेंट 14। आज जो सुबह ने किया था उसकी प्रैक्टिस की थी अपन ने? यस सर। सर लाइक वाला किया था सर। सिर्फ लाइक का किया है? इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था? सर वो नहीं किया सर, मैंने लाइक और सर क्या बोलते हैं वाइल्ड कार्ड चेक किया था सर, और ओके, थोड़ा रिवाइज किया था पुराना मैंने। ठीक है। और आज क्या बताया था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूआई बताया था, और लाइक सर ट्रिगर बताया था आपने सर। और ट्रिगर्स अपन ने इम्प्लीमेंट करके देखा था। सर अभी वो समझ नहीं आ रहे हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा डीप है सर वो। थोड़ा सा हाँ एडवांस लेवल का है थोड़ा सा वो। हाँ सर। चलो, तो आज डाउट है अपने को कुछ? अभी और वेट कर लेते हैं, 14 ही आए हैं, 5 मिनट और। बाकी अगर आप लोग किसी का डाउट होते हैं तो क्वेरी कर सकते हैं आप लोग। सर यूनियन समझाते थे सर एक बार। यूनियन? हाँ सर। ठीक है, यूनियन अपन बता देते हैं। बाकी सब आ रहे हैं? और नहीं सर, मतलब बाकी सब कर रहे हैं मैंने, और थोड़ा आज यूनियन चेक किया था तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। ठीक है, यूनियन बता दो। सर मैंने तो किया नहीं सर, वैसे आता यूनियन यूज होता है सर? यूनियन होता है जब हम टेबल का पार्टीशन बनाते हैं ना। जब भी हम टेबल्स को पार्टीशन, जैसे कि हमारी एक टेबल ज्यादा बड़ी हो जाए, हम उसको डिवाइड कर देते हैं सेकंड टेबल में। यस सर। और हमको डेटा दिखाना होता है कि एक ही बार में पूरा डेटा है ना, तब यूनियन का यूज होता है। ओके सर। हाँ सर, वो दो टेबल्स का डेटा शो करता है सर साथ में। हाँ, तो ये कर लेते हैं, फिर ये हो सकता है मैं अपन ये उसमें भी दे दें टेस्ट, चलेगा? यस व्हाट सर? टेस्ट में भी आएगा फिर यूनियन, चलेगा? यस सर। बाकी और कुछ जो आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक का पढ़ा हो एसक्यूएल में, वो आज क्लियर कर लेते हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ कल मंडे को टेस्ट होगा मॉर्निंग में, जब आप बोलो तब अपन टेस्ट रख लेंगे। सर ठीक है, टेस्ट कैसे होगा सर? टेस्ट रहेगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ टाइम लिमिटेशन होगा उसका। ओके सर, मतलब वो कोई वो जैसे प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम एसक्यूएल में सॉल्व करना है हमें। कह सकते हैं कुछ क्वेरीज होंगी। हाँ क्वेरी सर, solve मतलब करना है। हाँ, आपको टेबल्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी, उस तरीके से आपको टेबल बनानी है और सर उसी में आपको पेयरिंग करनी है। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ, सर एक होता है टेबल क्रिएट करना, बट सर हम लोगों का ज्यादातर वर्क उस पर रहेगा ना, सिलेक्ट पे सर, वो सिलेक्ट पे सर, मतलब डेटा शो कराने का, कितने टाइप से हम डेटा शो करते हैं। हाँ, डेटा शो कराने का ही होता है पेयरिंग में काम तो। या सर वही मैं कह रहा हूँ, और क्रिएट वगैरह तो नहीं होगा इतना ज्यादा, बस शो कराने का रहेगा कि हमको डेटा अगर फैच करना है तो किस किस तरीके से फैच कर सकते हैं हम। और सर एक चीज और सर, आप ट्रिगर सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर, और सब तो क्लियर हो गया है अच्छे से, बस सर ठीक है, ट्रिगर सर बिल्कुल। मैं ट्रिगर एक बार और बता देता हूँ अभी। बाकी अभी और लोग आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 15 ही है
फिर बाकी ओके फिर आके बोलेंगे कि अभी क्लियर नहीं है। सर हाँ सर जैसे जो ट्रिगर है सर, जो आपने जो उस पे सर स्लैक पे भेजा हुआ है सर, हेलो। तो सर शायद इसकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर कुछ चीज ऐसी हैं जो सर मैंने नहीं पढ़ी है और मैम भी उन्होंने बोला था कि वो शायद यूज नहीं होती है, उन्होंने भी परफेक्टली नहीं बताया, तो हमने ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। जैसे कि सर मैं बोलता हूँ सर फैच हुआ सर, ठीक है, कौन सा? फैच, फैच, हाँ फैच यूज नहीं होता। ओके। एंड लाइक आपने बता दिया था सर, लाइक मैम ने यूज होता है, हाँ। ज्यादा, मैम ने इतना ज्यादा नहीं बताया था, मैम ने उस टाइम बताया था जो। और क्यूब, क्यूब नहीं पढ़ा, रोल अप, क्यूब, हाँ क्यूब यूज नहीं होता, रोलर यूज नहीं होता। तो ओके सर। एंड एनी भी नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा? एनी 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 भी ऑपरेटर। यूज नहीं, हाँ एनी भी यूज नहीं होता। एंड इन ऑपरेटर पढ़ा है आपने? इन, हाँ इन तो पढ़ा हुआ है सर, इन तो हाँ काफी चीजों में इन कंबाइंड यूज यूज होता होता है, है। हाँ इन यूज होता है। इनका मतलब होता है कि किसी मल्टीपल चीज के लिए इनको ऐड करने के लिए इन भी इसमें लगा सकते हैं, और काफी और अलग चीजों में इन भी यूज होता है, ऑन राइट इन, राइट इस राइट। टाइप की चीजें। तो ऐसे ऐसा एग्जिट हुआ, जैसे आपने उस दिन कल की या परसों की बात है सर, जिसे पूछ रहे थे शायद ग्रुप 22 था शायद, उसमें सर एग्जिट का शायद यूज था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे क्यों मैंने नहीं पढ़ा। यूनियन आप अभी बता रहे हैं, हाँ यूनियन बता देंगे अभी। इंटरसेक्ट नहीं पढ़ा मैंने। इंटरसेक्ट का मैं आपको बता देता हूँ, मतलब थ्योरेटिकल ऐसे बता देता हूँ। इंटरसेक्ट में ऐसा होता है कि जैसे जॉइन लगाते हैं ना अपन, जो डेटा दोनों टेबल में मैच हो रहा है वही डेटा वो रिटर्न करके देता है। जो दो टेबल में मैच हो रहा है वही शो करके देगा, वही रिटर्न करके देगा। ओके ओके ओके। आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। बाकी होता यही है कि आपने मान लो एक टेबल की आईडी निकाली और दूसरी टेबल की आईडी को इक्वल कराया, अगर वो दोनों आईडी इक्वल होंगी तो वो उस आईडी का अगेंस्ट डेटा रिटर्न कर देगा। पूरा डाटा सर, पूरा, या हाँ फिर जो हम पुट करेंगे उसमें जो नेम लिखेंगे कॉलम के, वही पुट करेगा सर? हाँ उस आईडी के अगेंस्ट जिस आईडी को आपने मैच कराया हो। ओके ओके सर, ओके, है ना, इंटरसेक्ट में ये होता है। ओके। उसके बाद सर सर केस है, केस में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, मीनू नहीं पढ़ा। और केस उसके बाद मैं आपको ना एक थ्योरेटिकल बता दूंगा केस का, अभी थोड़ा सा एग्जांपल बता दूंगा मैं। यस सर, केस वैन बहुत यूज होता है, ठीक है, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। हेलो बाकी आ गए ना सभी लोग? हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे रोल अप वगैरह सर उन्होंने पढ़ लिया है सर, तो केस भी सर कंडीशनल के लिए यूज होता है, जैसे इफ एल्स कंडीशन हम यूज करते हैं उस टाइप में सर केस यूज होता है सर ये। हाँ उसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। रोल अप का सर आपने बोला यूज नहीं है, बट सर रोल अप का यूज क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो तो ग्रांड टोटल देता है हमें किसी भी चीज का सर। जैसे रोल ग्रुप अप, बाय हम ग्रुप बाय करते हैं, उसका ग्रांड टोटल तो सर रोल अप ही देगा सर। नहीं तो ग्रैंड टोटल तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं ना। यस सर, बट ओनली सिर्फ लिखना है सर, वो सिर्फ मतलब एक एक्सटेंशन टाइप में ओनली उधर ऑपरेटर लगाना है सर, उससे ही ग्रांड टोटल निकल जाएगा सर, नई क्वेरी बनाने से अच्छा। मतलब देखो यहाँ तक मैंने अभी तक वर्क किया है तो अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया है उस चीज को। यस सर, यस सर, और आगे में हो कि अगर अपन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो भी यस इसका शायद यूज ना हो, क्योंकि आजकल क्वेरीज का थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज हो गया है कि यस सर, क्वेरीज ऐसे करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा फैच करने को मिले, जैसे कि इफ एल्स है, केस वैन है, मतलब जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना वो सारी चीजें यूज होती है आजकल। यस सर। लॉजिकल ऑपरेटर तो यूज होंगे ना सर, एक बार में कंडीशन हमको ज्यादा देनी होंगी तो सर वो तो करना ही पड़ेगा यूज हमें। हाँ ये रोल अप वगैरह मतलब अभी तक तो मैंने यूज नहीं करे हैं, मेरी अभी दो साल की हो चुकी है तो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। प्रशांत भाई पूछ रहा है, मैं उसका सब ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो रोल अप होता है ना, जैसे हम ग्रुप बाय से जो जो ग्रुप करते हैं ना, जैसे कोई सैलरी वगैरह ग्रुप करते हैं, तो सर वो उनका काउंट करके देता है ग्रांड टोटल। ऐसा ही काम वो क्यूब भी ऐसा ही काम करता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है इनका। हाँ मुझे पता नहीं है इसका, ना मैंने पढ़ा। मैंने भी नहीं, यही मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ना ही इस बार डिस्कस हुआ था, ना ही इसका नाम सामने आया था, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, ओके मैं सर। पूछता सर हूँ। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, आपने अभी तक जितना भी वर्क किया हुआ है सर, सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको, मतलब फंक्शंस हैं जिनको मल्टीपल यूज नहीं किया जा सकता? इंसर्ट इनटू है, उसमें वैल्यू देते हैं, वो मल्टीपल पुट कर सकते हैं जैसे, और अपडेट में फिर सिंगल वैल्यू रहती है, इस टाइप से सर, ऐसे कौन कौन
कौन से फंक्शन रहते हैं? देखो मल्टीपल्स तो सिर्फ हमारा इंसर्ट ही चलता है, ओके और सर, डिलीट भी हम मल्टीपल्स कर सकते हैं। ओके सर। सिर्फ अपडेट का हमारा सिंगल रहता है, और क्योंकि अपडेट एक कंडीशनल हो जाता है ओके ना। सर अभी आप ट्रिगर बता रहे हो? हाँ मैं ट्रिगर बता देता हूँ एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा अभी के लिए सभी ने विजिट मार्क कर दी है और हैंड रेज कर दीजिए कौन कौन सिस्टम से अवेलेबल है। असी जैन एंड कार्तिकेय और नवीन और शाकिब ये प्रेजेंट नहीं है क्या? हाँ सर प्रेजेंट है। हैंड रेज नहीं किया आपने? प्रेजेंट तो सर हैंड रेज है। कार्तिक ओके, नहीं शाकिब का नहीं आया, आशी का नहीं आया, ठीक है अब आशी का आशी रह गई है। कार्तिक हेलो, सर अपने को कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है? हाँ तो सर। आज हम आपकी स्क्रीन शेयर करवाते हैं। सर मैं अभी मोबाइल से हूँ। हाँ तो मैंने बोला था सिस्टम से अवेलेबल होना है। सर कल मंडे को हो जाऊंगा सर। मंडे को तो टेस्ट है। टेस्ट के बाद हो जाऊंगा सर। मंडे के बाद? मंडे को तो टेस्ट ही होगा भाई। हाँ चलो आगे कंटिन्यू करें, बाकी 14 ही है लोग आज तो। सर आज कम लोग आए हैं सर, आप कंटिन्यू कर दो सर। हाँ सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, चलो किसी के लिए नहीं रुका जा सकता। नहीं रुका तो नहीं जा सकता फिर, बट वही होता है ना कि आगे निकल गए फिर पीछे से, या किसी सर ने बोला कि फिर आपके लिए सर बैकअप प्लान है, रिकॉर्डिंग है, आप नहीं आ पाए टाइम पे तो रिकॉर्डिंग है। चलो कंटिन्यू करते हैं। यस हाँ। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। आपका ऑफिस किधर है? आपका ऑफिस बता। ये माइक ऑफ कर लो। अच्छा अपन ट्रिगर की बात कर रहे थे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, सर स्टेप बाय स्टेप बताना। स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। ये हमारी एक टेबल है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लो कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट करता है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट करेगा तो मैं चाहूंगा कि मेरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिलीट हो, वो मुझे पता हो। मैं उसका रिकॉर्ड एक रखना चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन कौन सी मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिलीट हुई, तो उसका रिकॉर्ड किसी और में चला जाए। उसके लिए मुझे कोई फंक्शनैलिटी नहीं बनानी है, कोई पीएचपी से कुछ वर्क नहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वहीं की इनपुट करूँ और डेटा मेरा इंसर्ट हो जाए नेक्स्ट टेबल में। ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन टेबल है। और ये मेरी ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रिगर के थ्रू डेटा इसमें आता है, ठीक है।
अब चलते हैं अपन, जैसे कि ये टेबल है, अब मुझे लगाना है इस टेबल पे ट्रिगर। तो मैं जाऊंगा ट्रिगर के टैप कर, ट्रिगर पे क्लिक किया, इसमें एक लगा हुआ है ट्रिगर ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन, ये एडिट कर दिया मैंने। अब क्या किया, सर ये ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मैं बता रहा हूँ। ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन ये मेरी एक टेबल है, जो मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। ठीक है, टेबल तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगी ना, यस राइट? सर। तो ये मेरी ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये जितनी भी डिलीट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इसमें इसमें आएंगी, तो इसका नाम रख दिया मैंने ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेरी है मैन टेबल, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के टैब पे जाके मैंने ट्रिगर पे क्लिक किया, तो एक ये वाला टैब ओपन होता है। देन इसको मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद ये क्वेरी लिखी है हमने एक, ये क्वेरी दिख रही है सभी को? यस सर। काफी बड़ी है। सर ये आपने सर इसको लिखा है या सर ट्रिगर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सब आ गया? नहीं नहीं, ये लिखना पड़ता है भाई। अच्छा। ये ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, है ना? ओके सर। सर हम्म, सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जो आपने इंसर्ट करवाया है ना वैल्यू के अंदर, सिर्फ सबके आगे और सब आपने कॉलम के नाम ही लिखे हुए हैं सर सारे। हाँ, कॉलम के नाम ही तो लिखे हैं। आप कहाँ कंफ्यूज हो गए? हेलो, हेलो आप कहाँ हेलो कंफ्यूज हो गए थे? सर कंफ्यूज मैं ऐसे हो गया सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे वैल्यूज में आपने क्या दिया ओल्ड डॉट आईडी, मतलब जो आपने कॉलम इंसर्ट के अंदर डिफाइंड किए हुए हैं ना कि इसके अंदर इतने सारे कॉलम है, उनके अंदर वैल्यूज दी हुई है ना, वो सर ओल्ड से उनके अंदर अपने आप मतलब इंटर कर जाएगी अगर ओल्ड डेटा करेंगे तो। हाँ, ओल्ड डेटा करेंगे तो जिसको अपन जिस कॉलम मतलब जिस रो को अपन डिलीट करेंगे ना, उस रो का यस डेटा, सर। उस रो का डेटा आ जाएगा। ये माइक ऑफ कर लीजिए बाहर की आवाज। ओके सर। तो जिस कॉलम जिस रो को भी हम डिलीट करेंगे उस रो का डेटा आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ अभी। देखो, पहले तो इसको पढ़ो क्या लिखा है। मैंने इसमें क्या किया है, हमने ट्रिगर का नाम दिया है और किस टेबल पे ट्रिगर लगाया है और टाइम क्या दिया है और इवेंट क्या है। डिलीट पे चलेगी, ये चलेगा सब ट्रिगर। अब देखते हैं क्या लगाया हमने। एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। सर इवेंट पे अगर अपडेट लगा देंगे या इंसर्ट लगा देंगे तो वो भी शो करेगा? हाँ, अगर मैंने मान लो इवेंट अपडेट लगाया है, तो जब भी मेरे उस ऑर्गेनाइजेशन पे हम अपडेट करेंगे कुछ भी, तो मेरा ट्रिगर फायर हो जाएगा। समझ नहीं आया सर, अपडेट सर आ गया सर आ गया सर। ये आप माइक बंद करें, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अपडेट अगर मैंने इवेंट यहाँ कर दिया, ये अपडेट मैंने इवेंट यहाँ कर दिया, तो क्या होगा कि जब भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन टेबल में, जैसे कि शांति ये लिखा है OMHR सर्विसेज लिखा है, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, कुछ भी वैल्यूज में अपडेट करूंगा, तो वो मेरा ट्रिगर फायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? ऐसे ही होता है इंसर्ट के केस में। अगर मैंने इवेंट इंसर्ट लगा दिया, तो इसमें जो भी नई रिकॉर्ड आएगा उस केस में एक ट्रिगर फायर होगा, जो मैंने इंसर्ट का इवेंट लगाया है। और अभी इवेंट क्या चल रहा है, डिलीट का। मल्टीपल भी हो जाता होगा क्या? सर? मल्टीपल भी हो जाता होगा, जैसे सर इंसर्ट पे भी आए अपडेट पे भी आए, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है तो। हाँ, मल्टीपल भी हो जाता है, तो उसमें 3 इवेंट मतलब 3 ट्रिगर मुझे बनाना पड़ेगा, इंसर्ट का, डिलीट का और अपडेट का। सर पहले एक ही ट्रिगर समझ आ दीजिए आप। ठीक है, तो ये है मेरी क्वेरी। हाँ, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एच डी एंड डिक्लेयर ईडिट।
ये हमारे वो कॉलम्स हैं ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ऑन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये वाली है मेरी टेबल। इसके कॉलम्स क्या है, आईडी, नेम, वेबसाइट, कंट्री, फोन नंबर, ऑल्ट फोन नंबर, ईमेल, etc एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वही कॉलम मैंने इसमें दे दिए ऑर्गेनाइजेशन के, आईडी, नेम, वेबसाइट, कंट्री, फोन नंबर, ईमेल, ऑल्ट, लोगो, एड्रेस और कंट्री एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या किया कि वैल्यूज में हमने क्या डाला, ओल्ड डॉट आईडी मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन की आईडी होगी, ओल्ड डॉट नेम जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ओल्ड डॉट वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, लाइक वो हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं फायर करके दिखाता हूँ आपको, इसमें टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ। जैसे कि ये टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी आईडी क्या है 3250, 3250 अपन इसमें सर्च करते हैं पहले। ठीक है, इसमें डेटा नहीं है। अब मैं 3250 को डिलीट कर देता हूँ, 3250 यहाँ से डिलीट कर दूं। ये मैंने इसको डिलीट किया, आई थिंक ट्रिगर फायर होना चाहिए क्योंकि मेरी डिलीट की क्वेरी चली है और इवेंट चला है। तो अब अपन इसमें देखते हैं, सो क्राइटेरिया, देन इसमें आ गया रिकॉर्ड। कुछ क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो ये होता है इंसर्ट का, सॉरी डिलीट का। तो ये ट्रिगर फायर जो हुआ वो आपने चेक कहाँ से किया था? चेक नहीं किया था, सिर्फ मैंने अपनी क्वेरी चेक की थी कि मेरी क्वेरी फायर हुई है। आपने डिलीट किया तो क्वेरी फायर होगी, राइट सी बात है ना। डिलीट से पहले वो डिलीट में शो नहीं कर रहा था, डिलीट के बाद वहां शो कर रहा था। हाँ, डिलीट के बाद शो किया ना, क्योंकि डिलीट मैंने यहाँ से किया तो मेरा ट्रिगर फायर हुआ, तो ट्रिगर ने मेरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब क्लियर है? तो अब ये 3250 अपन यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ नहीं मिलेगी ये। यहाँ से चले गई, यहाँ डिलीट हो गई। सर और अगर अपडेट किया होता है तो ये दोनों में आ रहा होता? अपडेट किया तो दोनों में आ रहा होता है, बिल्कुल। अपडेट में क्या होता है ना, जो हमने नई वैल्यू अपडेट की होती है ना, तो नई वैल्यू के साथ और पुरानी वैल्यू के साथ जो हमने यहाँ लगाया होता है ओल्ड और न्यू, तो दोनों आ जाते हैं। ओके सर। सर तो उसमें सर ओल्ड क्यों लगाया गया था? मुझे अब आप सुबह आपने अपडेट के बारे में बताया था, तो उसमें ओल्ड और न्यू का समझ में आ रहा था कि ओल्ड में ये डाटा है और न्यू में ये डाटा होगा, इसलिए उसको एक मतलब अब लिख एक दिया चीज था। हाँ, अब एक चीज बताओ, जब मैं डिलीट करूंगा तो मेरी सारी पुरानी वैल्यूज होंगी ना। हाँ पुरानी मीन्स ओल्ड, इसलिए इसको ओल्ड लिखा गया है। इसलिए हमने डिलीट के टाइम पे सब ओल्ड होता है, कुछ नया नहीं होता। पुराना डेटा ही तो डिलीट होगा। हाँ हाँ, नहीं समझ रहा था कॉन्सेप्ट में है क्या, है ना। और अगर मैं अपडेट करता तो अपडेट के केस में क्या, जब मैं अपडेट करता तो मेरी एक नई वैल्यू अपडेट होती है ना। पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। तो पुरानी वाली वैल्यू को फैच करना होता है तो ओल्ड डॉट नेम कर देते, और नई वाली जो हमने भेजी है वो न्यू डॉट नेम कर देते, तो दोनों वैल्यू गेट हो जाती। सिर्फ सीधा सीधा फंडा है इसका कि न्यू जब भी हम लगाएंगे तो नई वैल्यू गेट करेंगे, और ओल्ड लगाएंगे तो पुरानी वैल्यू गेट करेंगे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका। पर यहाँ से भी डिलीट कर देंगे फिर कहाँ जाएगा ये? यहाँ से डिलीट कर दिया तो समझ लो परमानेंट डिलीट हो गया, इसका रिकॉर्ड कहीं। अच्छा ओके, मतलब ट्रिगर करने के बाद जैसे डिलीट में करते तो जहाँ पर वो गया डिलीट, वहां से डिलीट करें तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो मैं इस पे भी ट्रिगर लगा दूं यहाँ पे,
यहाँ एक ओके ऐड ट्रिगर सर कर दूं तो किसी और नई टेबल में मुझे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो नई टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ओके सर ओके ठीक है। मतलब सर अपन है ना, एक क्वेश्चन है सर। हम्म सर ये अगर ट्रिगर एज अ सेफ्टी वर्क कर रहा है और आप बोल रहे हो कि जो ट्रिगर वाला डेटा उसको भी डिलीट कर सकते हो, तो फिर सेफ्टी का मतलब ही क्या निकला? अब एक चीज बताओ डेटा। भाई, ऐसे तो मैं पूरा डेटाबेस उड़ा दूं तो सेफ्टी क्या है? हाँ अगर मैंने डेटाबेस ही उड़ा दिया तो उसकी सेफ्टी है क्या? या तो आपके पास डेटाबेस का हर टाइम का बैकअप होना चाहिए। तो सेफ्टी तो कहीं भी नहीं होती, ये हमारा सिर्फ डेटा मैनिपुलेट करने का तरीका होता है, डेटा फाइंड आउट करने का तरीका होता है। या किसी ने छेड़छाड़ की है डेटाबेस में, या कह सकते हैं कि हमारी कुछ वैल्यूज अपडेट करना हो, या पार्टीशंस बनाना हो, या डेटा हमें स्टोर कराना हो, तो उस वजह से हम चीजें को स्टोर करते हैं, ओके। है ना। प्रॉब्लम तो काफी सारी होती हैं, जैसे कि अब अपन ने डेटाबेस ही उड़ा दिया तो उसका बैकअप क्या है, जैसा आपने बोला ना यहाँ से हमने उड़ा दिया तो उसका ट्रिगर का मतलब ही क्या है। अगर मैंने डेटाबेस ही पूरा डिलीट कर दिया तो क्या डेटाबेस दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा, जब तक मेरे पास बैकअप नहीं होगा तो डेटाबेस कहाँ से आ जाए, जी है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब ट्रिगर क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैं ये बोल रहा था सर, मतलब ये क्लियर है कि जो डिलीट यूज करेंगे तो हमें ओल्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ओल्ड डेटा चाहिए रहेगा, जो अपडेट यूज करेंगे तो ओल्ड और न्यू दोनों चाहिए रहेंगे सर हमें। जब बिल्कुल इंसर्ट का बिल्कुल। यूज करेंगे और जब इंसर्ट का यूज करेंगे तो सर न्यू डेटा चाहिए रहेगा हमको। यस सर, ये तीनों मतलब ऐसे ही चलेंगे ना इस तरीके से। राइट राइट राइट। ओके थैंक यू सर, अब समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया सर अभी ये चीज। ठीक है, माइक ऑफ कर लो उसके अलावा और किसी को। सर ये जो अपडेट था ना सर, उसको बता दो सर, न्यू वाले से कैसे करेंगे? अपडेट करो बता दो, चलो। टेबल में मिलेगा मुझे। जैसे कि ये हमारा है ना, ओल्ड 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 न्यू। इसमें भी हमने पूरा ओल्ड रखा है। इट्स नॉट न्यू डॉट आर्काइव, इट्स ओल्ड डॉट।
सर जैसे अगर ये अपडेट लगा रहे और ओल्ड आईडी ओल्ड ये सब यही रहे तो सर कुछ शो नहीं करेगा, तो वर्क नहीं करेगा क्या? नहीं नहीं, वर्क तो करेगा, बट जो पुराना डेटा हम भेज रहे हैं इसमें, तो मैं आपको नए डेटा का भी बताना चाह रहा था ना, कि न्यू डेटा भी आ जाए एक साथ। ओके सर। कोई ना, हम एक काम करते हैं, अभी के लिए जो टेबल है इस पे हम एक ट्रिगर लगा देते हैं, ठीक है। ऐड ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देते हम टेस्ट बिफोर और अपडेट, ठीक है। यस सर। तो हमारी एक टेबल और थी ना, बी वाली, बी हाँ टेबल, सर। बी टेबल और ओपन कर लें। तो हम इसमें अपडेट करा देते हैं, ठीक है, इसमें इंसर्ट कराएंगे हम वाली चीज अपडेट। इसमें में नवंबर है और एक ऐड है, ठीक है। तो लिखता हूं मैं इंसर्ट इनटू बी, ठीक है। वैल्यूज क्या है, एक और 9 है और एक का क्या, एड्रेस। वैल्यूज देते हैं। अब एनओ वाली में क्या जाना चाहिए मेरा, मान सर लो कोई भी नंबर सर, 1 2 3 4 ओल्ड सर। सर ये डॉट, ओल्ड। अब मैं ओल्ड वाली वैल्यू डाली है ना एक तो हमें। सर आपने क्रिएट तो सर न्यू किया था ना अभी? लिसन पहले इसको समझो, फील्ड का नाम आएगा सर। ठीक है। ओल्ड डॉट हमारा ए टेबल में क्या था, एनओ ही था ना, एनओ था, क्या था, एनओ है, ठीक है। कॉमा, अब जो एड्रेस वाली वैल्यू में जानी चाहिए न्यू डॉट एनओ, trigger test before update on for each row, insert into v0 values for syntax memory that correspond to your space row version and active syntax in here old one at line। यार एड्रेस, एड्रेस एक पैरामीटर्स, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब अपन चला के देखते हैं, अपन ने किस पे लगाया, ए पे लगाया है। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट ए सेट एनो is equals to 6 where एनो is equals to होना चाहिए 3। अच्छा, ऑलरेडी डली हुई है इसमें आईडी 3 वाली, 3 वाली को डिलीट कर देते हैं इसमें से, ठीक है। सॉरी, ये मैंने बी में
सर वो एक ही जगह बी तो नहीं थी सर? नहीं नहीं, मैं 3 वाला रिकॉर्ड दे रहे थे ना अपन, तो प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती ना, इसलिए एरर दे रहा है। अच्छा सर। ठीक है, अब पढ़ते हैं। हो गया? तो अब देखो वहां क्या जाना चाहिए, एक पुरानी जानी चाहिए, एक नई जानी सर चाहिए, है ना? मैंने कौन सी 3 वाली सर की? न्यू सर। हाँ न्यू जानी चाहिए 6 और पुरानी जानी चाहिए 3, राइट? हाँ सर। ये है मेरी पहले वाली टेबल, जो 3 से हो गया है 6, है ना? बी वाली टेबल देखते हैं अपन। आ गया? नई में क्या है 6 और पुरानी में आ गया 3। आया? दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाऊं? हाँ सर आ गया सर। ये तो सर जो वो था जो पहले था, और जो नया ऐड किया वो भी शो कर दिया उसने। वो भी आ गया। तो नया किससे आया? न्यू डॉट से। हाँ और पुराना हाँ किससे सर। आया? ओल्ड डॉट से। 3 से, ओल्ड वाले से आ गया सर। क्लियर? बट सर अपन ने तो नंबर, आप अपन ने एड्रेस ऐड किया था ना, तो तो एड्रेस में मैंने नंबर ही डाला था ना। अच्छा अच्छा, आप मैं क्वेरी समझ देखो, रहा था। जी देखो जी जी। नहीं नहीं, ट्रिगर सक की क्वेरी देखो ना आप, ये वाली जो मैंने लगाया क्या लगाया है? इंसर्ट इनटू बी एनओ और एड्रेस, है ना? वैल्यूज पे डाली है। ओल्ड डॉट नंबर किस में डाला है? एनओ में। और न्यू डॉट नंबर डाला है मैंने ऐड में। तो वही वैल्यूज गई है ना। ओके सर। पुराना वैल्यू 3 आ गया और नया वाला वैल्यू 6 आ गया। सर इसमें अगर ओल्ड नहीं लगाया होता तो सिर्फ सर न्यू वाला शो करता 6। हाँ, तो एरर दे जाता पहली बात तो वो। उसको अच्छा एरर आ गया। तो वो समझता नहीं ना क्या वैल्यू आप भेज रहे हो, हाँ सर। है ना? तो ये क्लियर है अब? आई होप कि अब यस सर। क्लियर हो गया हो कि मैंने प्रॉपर बना के दिखा दिया अब। हाँ सर, बाकी सर प्रैक्टिस ही आएगा वो तो। हाँ, अच्छा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, जब तक खुद प्रैक्टिकल होगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा। आप खुद से करो, मैंने इसलिए बोला था आप खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, ट्रिगर्स हो गया। और किसको किसी में प्रॉब्लम? मैं एक एक करके सभी से पूछूं कि आप एक एक करके हैंड राइज कर दो जिसको। अब एक काम करो, हैंड डाउन कर दो जिसको प्रॉब्लम ना हो। सर वो जो इंसर्ट था उसमें 3 थे, इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट, तो डिलीट हो गया और अपडेट हो गया, इंसर्ट का भी यूज। अब इंसर्ट का आप खुद करना। ओके सर, वी विल ट्राई। मतलब अभी आयुष को, अंशुका को, जिज्ञास को और शहनवाज को, इनको प्रॉब्लम है ट्रिगर्स में? नहीं है। सर मैं खुद बोलूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल किया नहीं है तो श्योरली नहीं बोल सकता अब तो कि मैंने आएगा कि प्रैक्टिकल नहीं करके आएगा। बता दिया। नहीं सर, सेल्फ 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 अच्छा, सेल्फ, तो वो करना पड़ेगा, वो तो आपको करना मतलब होगा, तभी ज्यादा इजीली और ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि ट्रिगर सर के आपने लिए तो सर आपने तो बहुत अच्छे से बताया है। हम्म, ठीक है। और ऋषभ हो गया, नवीन हो गया। ये अभी 3 लोगों के डाउन नहीं हुए, तो आयुष और अंशुका और शहनवाज शाहनवाज, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप तीनों को? माइक ऑन कर सकते हो आप, बाकी क्लोज कर दीजिए अपना माइक। अंशुका, अनुष्का सॉरी। अनुष्का बताइए। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर यस। सभी लोगों को क्लियर है?
हेलो। हाँ हेलो। हाँ अनुष्का। यस सर। हाँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा माइक काम नहीं कर रहा था इसलिए, और कुछ हो भी नहीं रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ये ट्रिगर्स वाला पार्ट क्लियर है आपको? हाँ सर, मैं बस एक बार थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगी, वैसे मुझे क्लियर है। ठीक है। अभिषेक। सर प्रैक्टिस करना वाली। अमन। हाँ सर, रोज क्लियर है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा सर। मैं अभी कर नहीं पा रहा था, मैं बताया आपको एग्जाम चल ठीक रहे हैं, ठीक इस ठीक। वजह से तो अपना संडे में कर लूंगा मैं। हैंड रेज कर दीजिए, ये जिसको भी क्लियर है, फिर अपन आगे थोड़ा सा डाउट क्लियर करें। सर ठीक है, गुड। अब आगे बताएं, और किसी में कुछ, किसी को डाउट? सर डिक्लेयर फंक्शन का यूज स्टार्टिंग में होगा ना? डिक्लेयर का जब हमको कुछ वैल्यू डिक्लेयर करनी हो तब हम कर सकते हैं, एल्स नहीं करना। ओके। और सर जैसे अभी भी आप मतलब देख रहे थे, जब आप बता रहे थे तो काफी सारी मतलब एंड, इफ एंड एल्स, वो फिर अभी तो मैंने नॉर्मल आपको बेसिक बता दिया, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कंडीशन लगा सकते हो कि इफ ये वैल्यू आए तो ये हो जाना चाहिए, या केस व्हेन ये है तो ये चलना चाहिए, इस तरीके की आप कंडीशन लगा सकते स्टेटमेंट भी यूज होते हैं इसमें शायद। हो। हाँ, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स और केस व्हेन, ये सब स्टेटमेंट में आते हैं, तो ये सारी चीजें भी यूज होती हैं। तो अपन एक बार केस व्हेन देख लेते हैं, है ना? यस सर, श्योर। जो आपके पास एक लिंक थी ना एसक्यूएल की, वो शेयर करेगा कोई? यस सर, यस सर। चैट पे डाल दीजिए। ठीक है, मिल गई मेरे को। ये स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं सर। अभी तो सब ब्लैक आ रहा है, नहीं आ रहा। ब्लैक आ रहा है तो यस सर, हो गई। यस सर, देख। इसमें केस किधर है? केस। ये केस व्हेन। ठीक है। इसका आप समझ गए या मैं क्लियर करूं? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ सर, उसकी वजह से सर मैं ये बोल रहा, जैसे वो बोल रहा होगा क्लियर करवा दीजिए आप, बेसिक मतलब बता ठीक है, बताइए। एक बार और क्लियर कर दो सर, आपने क्या बताया सर? मैं क्लियर करता हूँ ना, मैं क्लियर करता हूँ। देखो, इसको अपन कॉपी करते हैं पहले, और अपने स्क्रीन दिख रही है ना? नो सर, वाइट वाइट आ रहा है सर। अभी नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर, वाइट आ रहा है। ये फंडा है।
आप देख रही हैं? यस सर अब दिख रही है। तो देखो केस 1 में क्या होता है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 कंडीशन लगाई है। मतलब कंडीशन कैसे लगाई है कि एक इनकी टेबल होगी जो एम्प्लॉइज नाम की है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट नेम निकाल रहे हैं, लास्ट नेम एंड हायर डेट, और हायर डेट के हिसाब से इनको एक ईयर का वो आप वो बता रहे हैं कि आपको 1 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, राइट। तो इनकी हायर डेट क्या होगी, देखो जब इन्होंने लगाया केस 2000 माइनस, मान लो यहाँ पे आया ये, अच्छा इसका मतलब समझते हो ईयर क्यों लगाया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि उनको साल में देखनी होंगी सर, साल साल का डेट वगैरह नहीं देखनी होगी शायद। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, इसमें ऐसा लिखता हूँ मैं 2000 2002 कर देता हूँ, 2002 डैश 02-01। तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, शायद पहले तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये चीज कॉपी करके यहाँ डालता हूँ। पहले तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है। पहले तो मेरे को इन दोनों का मतलब बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा। दोनों के रिजल्ट बताओ पहले। हेलो। हम्म, हाँ सर, अगर ईयरली वाइज देखा जाए तो इसका 2002 आएगा ईयरली वाइज, और मंथ वाइज देखेंगे तो 2 आएगा। ओनली 2 है ना। हाँ। तो इसका रिजल्ट होगा 2002 और इसका रिजल्ट होगा 02। बाकी सब एग्री हैं? सर ये फॉर्मेट पे भी तो डिपेंड करेगा कि DDMM/Y या DDYYMM कोई इस तरह फर्क का नहीं फॉर्मेट पड़ता, है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। ये PHP इसीलिए दी हुई है, ये SQL का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, सब लोग एग्रीड हैं इससे। रिजल्ट ईयर का रिजल्ट ये आएगा और मंथ का रिजल्ट ये आएगा। कोई तो बोलो यार। मैं ही बोल देता हूँ सर, मैं नल हूँ, मतलब मैं कुछ इन कुछ माय बोल- नॉलेज तो सर मैं एग्री हूँ। ठीक है, और नल कौन बोल रहा था? मैं सर प्रशांत, मैं नल हूँ, प्रशांत। मैं नहीं बोलना चाहूंगा। देखो ये प्री डिफाइंस होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइन ऐसे अगर मैंने ईयर लिख दिया ना डेट में, तो वो सिर्फ उसके ईयर ही उठा के देगा, और मैंने मंथ लिख दिया तो वो सिर्फ मंथ देगा, ठीक है। देखना चाहोगे क्या? यस सर। यार हर चीज क्लियर करके चला करो, जिससे कि अभी बेसिक है आपका तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब मैं अटेंडेंस डेट को करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं अपन Ctrl+V। और इसमें लगा देता हूँ मैं अटेंडेंस डेट, और लिमिट लगा देते हैं अपन क्लियर। आ गया 2019। और एक काम करते हैं,
इसके बगल में कॉमा करके अटेंडेंस शीट और लग गया। अब क्लियर? एक काम और करते हैं, इसको कॉमा करके MONTH फिर से अटेंडेंस शीट लिखते हैं। क्लियर? प्रशांत? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर सर। आप क्लियर है ना? ये जब मैंने पर ईयर काम लिखा करता है। तो अटेंडेंस डेट में से उसने ईयर निकाल के दी, मंथ लिखा तो मंथ निकाल के दे दिया। आई थिंक अगर डे लिखेंगे तो शायद डे भी निकाल के देगा। हाँ सर देगा, क्योंकि बट सर डेट एंड इसमें टाइम वैन का यूज वाला कहाँ हुआ? फॉर्मेट यूज हो रहा है। क्या? वैन का यूज कहाँ हुआ ना सर? ना, मैं तो सिर्फ अभी वैन का यूज बताने वाला था, बिकॉज ऑफ आपको ये तो क्लियर हो ईयर के लिए मैंने क्यों लगाया है, मंथ क्यों लगाया है, क्योंकि उसमें ईयर का यूज हुआ है। हाँ, तो उसने डे भी निकाल के दे दिया, यानी हमको सेपरेट निकाल के दे दिया तीनों चीजें। ये तीनों याद रखना ना, ईयर से ईयर निकल के आता है, मंथ से मंथ और डे से डे। ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी क्वेरी पे। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो कंडीशन चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है 2000, मैंने स्टैटिक डाल दिया। अब मान लो किसी की डेट, हायरिंग डेट क्या है 2002 माइनस 201, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 2002 माइनस 2000 इजिकल्स टू 02, है ना, 2 आ गया। तो 2 किस में जाएगा, 2 तो इसमें है ही नहीं है, तो इसमें किसी में से भी नहीं जाएगा, ये किसी में भी नहीं जाएगा, तो कोई रिजल्ट नहीं देगा इसका। अगर यहीं इसका 2001 होता, 2001 होता तो क्या होता कि रिजल्ट इसका 1 आया, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, तो ये वैन चला जाएगा 1 में, फिर 1 होगा तो देन का मतलब होता है कि ये 1 साल प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 3 हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3 और ये होगा मेरा 3, तो वैन चेक करेगा, वैन क्या मुझे 3 मिला, तो वो 3 मिलेगा तो देन प्रिंट कर देगा वो 3 इयर्स। ठीक है सर ये जो 2000 लिखा है वो बेस ईयर है क्या? ये इन्होंने मतलब बेसिक कर दिया कि मेरी कंपनी चलो मान लो 2000 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, एस्टैब्लिश डेट है। एस्टेब्लिश डेट है कि 2000 से स्टार्ट हुई है, अब मैंने एम्प्लॉय स्टार्ट मतलब हायर करना स्टार्ट कर दिए। अभी मान लो इसमें एक कंडीशन नहीं लेगी 2 वाली, है ना, मैंने 2 साल की थी, तो मैं मान लो 2000 की 2 की लगा दी, और एक कंडीशन और लगा देता हूँ सबसे लास्ट में कि वैन अगर उसको 2 मिलता है तो देन वो 2 इयर्स प्रिंट कर दे, 2 इयर्स ये प्रिंट कर देगा। ये केस वैन होता है। एलसिफ होता है ना, सिमिलरली वैसी वर्क करता है ये। सर ये स्विच केस की जैसा काम करता है क्या? स्विच केस भी अपन कह सकते हैं, स्विच केस में भी ऐसा होता है कि वो पहले केस स्टडी करता है कि मेरे अंदर मतलब क्या वैल्यू आई है, फिर वो केसेस के अंदर वैल्यू मतलब केसेस के अंदर इंसर्ट कर देता है, अगर केस ये है तो ये चलेगा, केस ये है तो ये चलेगा। हाँ सर, इफ एल्स भी यही काम करता है कि इफ अगर ये है नहीं तो फिर एल्सिफ में चला जाएगा, एल्सिफ ये है तो ये चलेगा, फिर एल्सिफ में चला जाएगा, अगर ये है तो फिर ये चल जाएगा। ये केस स्टेटमेंट है ना, बट इसमें स्विच केस लगा नहीं सकते अपन एसक्यूएल में, इसके जगह हम केस वैन यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब चाहे तो हम इसकी ये कंडीशन भी प्रिंट कर सकते हैं कि आप वैन अगर 1 है तो यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर दें,
और 3 इयर्स कर दे, कुछ मतलब कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग है। ये आपको वैल्यू तो डेटाबेस से लानी है तो अपन डेटाबेस की ला सकते हैं, हमें मैनुअल देनी है तो मैनुअल दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको रन कराते हैं। राइट, एक्सिक्यूट किया, ये आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। दो 2003 डाला तो 3 वाले में जाएगा, 3 इयर्स प्रिंट कर देगा। नल क्यों किया भाई? सॉरी, अपोजिट चलेगा शायद। 1997 ऐसा है क्या? इसका माइनस सिंटेक्स अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 इयर्स में आ गया। अगर मान लो इधर मैंने किया 98, तो 98 की तो कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे, तो नल प्रिंट किया। तो अब मैं इधर एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। सर छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो रही थी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्या कोड? इसलिए एम्प्टी नल वैल्यू प्रिंट आई थी। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, उसके अलावा सर एक चीज और, जैसे वैल्यू अगर वैल्यू एक माइनस एक में जा एक रही एक थी करके सर, एक इसलिए एक नल करके, वैल्यू। हाँ हाँ राइट, एक एक करके अच्छा बोलो। तो जी सर, अब मैं अमन सर, हाँ, मैं बोल रहा था जैसे आपने 1997 दिया, तो भी उसमें जैसे उसमें 1990 दिया है जो अलेक्जेंडर वाला है, और उसमें 1995 दिया, उसमें भी 3 इयर्स आ रहा था। एक मिनट रुको, ये डेटाबेस का इनका मतलब केस होगा। मैं एक मिनट रुकना है, इसको मैं करता हूँ 2 इयर्स। इन्होंने क्या स्टैटिक कर रखा होगा डेटा में। अब क्या है कि ये वैल्यूज वही आ रही हैं जो अपन ने दे रखी हैं, 197 995। ये अपने को इससे मतलब नहीं है, अपन तो सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं, इनका डेटाबेस अपन को मतलब नहीं है। अगर मैं ये क्वेरी में चलाऊं तो मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? कि मैं फिर अपने डेटाबेस में करके बताऊं आपको? सर डेटाबेस ही बताइए, ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे अपन। केस केस क्या होगा मेरा? फर्स्ट नेम इक्वल होगा मोनिका। मोनिका देख लो उसका एक बारी। केस फैन इसी को चला कर दिया।
is when first name is equals to मोनिका होगा तो देन प्रिंट हो जाए शाकिर else 0 and क्या अंदर आएगा from employment dash where ID is equals to 4120 this one else and ये आ गया ये इसका सिंटेक्स होता है क्लियर है हेलो सर। हाँ सर, ये बिल्कुल स्विच केस की तरह काम कर रहा है एक्चुअली में। बिल्कुल हाँ वही एज स्विच केस की तरह काम करता है। स्विच केस हुआ इफ एल्स हुआ उसी की तरह काम करता है। हाँ सर, क्योंकि अगर ये पहले ये वैन वाली वैल्यू को चेक कर रहा है, हाँ उसके बाद फिर वो उसके देन बाद वाली देन चलेगा देन वाली और वैल्यू को प्रिंट अगर कर देगा। अगर अगर वो मेरे देन को में नहीं होगा हाँ तो एल्स हाँ प्रिंट कर देगा। अगर मान हाँ लो अगर यहाँ मोनिका ये कर दिया मैंने तो ये नहीं चलेगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। हो गया हाँ सर, आगे आगे पूरा समझ गया। सभी लोगों को क्लियर? यस सर। हैंड डाउन करके हैंड रेज कर दीजिए इससे मुझे पता हो और फिर अपन क्लास एंड करते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं। और डाउट हो तो पूछ लो। सर टेस्ट में ये चीज भी मतलब केस भी उसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे केस भी? पीएचपी में अगर आपने कितना पढ़ा है शायद उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाए। नहीं सर, एसक्यूएल के साथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं हो अगर नहीं पढ़ा तो ठीक है, मैं देखता हूँ किस हिसाब से होता है। वैसे आई होप कि एसक्यूएल ही आए उसमें। हाँ, क्योंकि सर फिलहाल तो एसक्यूएल पे ही ध्यान है। बाकी लूप वगैरह पढ़ा दिए हैं क्या पीएचपी के? हाँ, लूप तो पढ़ा दिए थे। हाँ लूप पढ़ा दी। लूप पढ़ा दिए। लूप एरे वगैरह एरे मर्ज वगैरह सर बेसिक क्लियर हो गया सर उसका पूरा। सर पूरा बेसिक क्लियर हो गया सारा। मतलब एरे मर्ज एरे कंबाइंड ये सब पढ़ा दिए है ना? नो सर। ठीक है। नो Yes, सर sir. ये नहीं पढ़ाया सर। सर सारा नहीं हुआ है। एरे पढ़ा दिया? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक 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 ठीक। और कुछ डाउट है फिर अपन सेशन डाउन करें, सेशन क्लोज करें। सर ये स्विच केस वाला एक बार बता देंगे थोड़ा, मतलब स्विच केस वाला कौन सा? जो अभी था ना, वैन मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा देन नेक्स्ट अच्छा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा मैं बताता हूँ। देखो वैन क्या करता है कि वैन कंडीशन चेक करता है। अगर मेरा वैन सही है तो देन चलेगा। अगर मान लो मैंने ये एक वैन लगा दिया, यहाँ पे लिखा मोनिकास, ठीक है, देन शाकिर हो जाए। फिर यहाँ लगाता हूँ मैं वैन, एक और वैन लगाया, वैन ये चेक नहीं होगा तो फिर फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे अगेन मोनिका। ठीक है, ये मोनिका और फिर देन लगा दिया मैंने कि अब प्रिंट हो जाए। आपका नाम क्या है? भास्कर। भास्कर। भास्कर प्रिंट हो जाए।
ठीक है, अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड वो वैन चेक करेगा। तो आई थिंक ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो मोनिका में भास्कर प्रिंट करना चाहिए। तो आपका भास्कर आ गया। ओके सर। क्लियर? सर देन का क्या बताया था आपने, किस लिए यूज होता है? देन हमें कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। कंडीशन बोले तो अगर मेरी कंडीशन, ये मेरी वैन वाली कंडीशन ट्रू हो गई है ना, तो देन में मेरे को जो डालना है वो प्रिंट कर देगा। ट्रू और फॉल्स टाइप। ट्रू और फॉल्स टाइप। थैंक यू सर। ठीक है सर इसका यूज कहाँ पर होता है सर? इसका यूज ज्यादा होता है क्या सर? इसका यूज बहुत होता है, बड़े बड़े डेटाबेस में ये यूज होता है। तो इसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जहाँ बड़ी क्वेरी होगी, मतलब लेंथी क्वेरी होगी, वहां इसका यूज होगा, डेफिनेटली होगा। ओके सर, समझ आ गया। वो कंडीशनल टाइप में ही है, फेल्स जैसा ही है सर। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, और किसी को डाउट? हेलो हाँ मन। सर, अभी टेस्ट में मेरे हिसाब से एसक्यूएल ही रहता तो ज्यादा बेटर होता। पीएचपी अभी देखो इतने एक वीक हो गया, पढ़ा भी नहीं है, और थोड़ा बहुत हुआ था पीएचपी में, तो मतलब अभी उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं कर पाए। ऐसे जनरल बताया था मैम ठीक ने, है, स्ट्रिंग्स आपके एंड पास आपके पास अभी 2 दिन है, जितना हो सके उतना पढ़ लेना। वैसे हो सकता है कि मैं माइस्क्यूएल का ही लूं, ठीक है? 2 फिर दिन भी तो अगर है थोड़ा बहुत आ एग्जाम। जाता है पीएचपी का तो एटलीस्ट उसको आप करना। 2 दिन तो है, बट एग्जाम्स है ना सब मेरे, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान दूँ। एसक्यूएल ही जैसे तैसे कर पाऊंगा मैं संडे में, कल एग्जाम देने के बाद। हाँ चलो कर लेना। वैसे एक दिन में भी कितने 10 घंटे भी होते हैं, तो 10 घंटे में काफी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वाइंड करें अपन? यस सर। सबको क्लियर है ना? मैं एक फॉर्म की लिंक भेजूंगा अगेन, गूगल फॉर्म की, तो फीडबैक दे देना अपना अपना। यस सर, आपने आज थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो मैं जी शेयर सर। करता हूँ, सिलेक्ट पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो आप उस पर फीडबैक दे दीजिएगा। और मंडे को मैं आपको बता दूंगा कितने बजे का टाइम रखना है। सिलेक्ट पे अपडेटेड रहे ना, तो उस पर मैं टाइम डाल दूंगा। ठीक है सर मैंने तो फीडबैक दे दिया सर। 4 स्टार। ओके सर स्टार क्यों काट लिया भाई? सर ये वीडियो अपलोड। हाँ हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, ये वीडियो अपलोड कब तक होगी यूट्यूब पे सर? हो सके तो सर आज ही अपलोड करवा दीजिए सर इस वीडियो को सर। ठीक है, मैं करवा दूंगा इस वीडियो को। यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो बाय बाय, है ना? फीडबैक जरूर दे देना और विजिट आउट जरूर लगाना। बिल्कुल सर। टाटा सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट सर। बाय सर।